हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के फिजिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की जिनकी अधिकतम संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हम ये यूनिट वाइज करने वाले हैं। आज हम 3 यूनिट तक करेंगे, पहली दूसरी यूनिट। आज हम 3 यूनिट का डिस्कशन करेंगे, चौथी और 5वीं यूनिट का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे मेरे पास सूर्य का मॉडल है। ठीक है, आप लोगों के पास भी सूर्य का मॉडल होगा। ठीक है तो इसी में मैंने निशान लगा रखे हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी बुक में निशान लगाते रहना। तो ये आपकी यूनिट 1 है, शिक्षण अधिगम के लिए योजना तथा संगठन। ठीक है, तो जो भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा और आप अपने मॉडल में टिक लगा लेना। ठीक है, तो इस वाले यूनिट में केवल बच्चों केवल 2 ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका ये है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। एक आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। ठीक है, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरह भी पूछ सकता है, माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अथवा उद्देश्यों की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के बहुत हद तक चांस हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहली यूनिट से बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे ये, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियों का वर्णन कीजिए। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लाभ बताइए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो आपकी पहली यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली यूनिट से केवल यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस वाले क्वेश्चन पर डिपेंडेड, मतलब इस वाले क्वेश्चन से अगर आप ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, सारा आंसर इसका यही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी तैयार होगा। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते तो साथ में 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे। ठीक है, तो आप अगर ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो यूनिट से तो लगभग आप क्या कर लोगे, इस यूनिट के 4-5 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। इस यूनिट में अब और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आपकी यूनिट नंबर 2 है विज्ञान शिक्षण में औपचारिक विधियां। तो इसका पहला ही क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग वो इंपॉर्टेंट है। शिक्षण विधि से क्या आपका क्या तात्पर्य है? विज्ञान शिक्षण की व्याख्या विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके गुण तथा दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधियाँ हैं? विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है और क्यों? विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी आया था। अब बात कर लेते हैं इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का विस्तार से वर्णन करें। या फिर इसको इस तरह पूछ सकता है, प्रयोगशाला विधि क्या है? विज्ञान शिक्षण में इसके लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के अनुसंधान तथा ह्यूरिस्टिक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा इसको इस तरह भी पूछ सकता है, अनुसंधान अथवा ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं? कक्ष की एक परिस्थिति लेते समय व्याख्या कीजिए कि यह विधि किस प्रकार उपयोग में लाई जाती है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया इस यूनिट से। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चे, अभिक्रमित अनुदेशन या फिर अधिगम भी कहते हैं उसको, से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा गणित शिक्षण में अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग भी समझाइए। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया इस यूनिट से जो आपका इंपॉर्टेंट है। और बच्चे लास्ट जो क्वेश्चन है इसका लॉन्ग में, तो वो होगा कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन अथवा कंप्यूटर सह अनुदेशन की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। अगर शॉर्ट की बात कर ले तो शॉर्ट में इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्यान विधि के गुण अथवा दोषों का चर्चा कीजिए। या फिर इसको इस तरह भी पूछ सकता है, शिक्षण की व्याख्यान विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए तथा इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए अथवा सुझाव दीजिए।
दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, विज्ञान शिक्षण की योजना विधि की को संक्षेप में समझाइए तथा इस विधि के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, रेखीय क्रम लीनियर सीक्वेंस जो है आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन के बारे में लिखिए। तो देखिए अगर आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन याद तैयार कर लिया होगा, ये वाला जो भी बताया था, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन अथवा कंप्यूटर से अनुदेशन की विस्तृत विवेचना कीजिए, तो आप इससे क्या कर लोगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आराम से लिख लोगे अगर वो आपका तैयार है तो। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट से, कंप्यूटर से अनुदेशन के लाभ बताइए, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट 2 तक कंप्लीट हो गए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, विज्ञान शिक्षण में अनौपचारिक विधियाँ। तो यूनिट 3 में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है, विज्ञान भ्रमण पर एक विस्तृत लेख लिखिए, ठीक है। इसके बाद है आपका विज्ञान मेले से आपका क्या तात्पर्य है, विज्ञान मेले के उद्देश्यों को विस्तार से समझाइए, विज्ञान मेलों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है, विज्ञान मेले के लिए कुछ सुझाव दीजिए। अथवा इसको इस तरह भी पूछ सकता है, विज्ञान मेले के आयोजन का शैक्षिक मूल्य क्या है, विज्ञान मेले के संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा विज्ञान मेले को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसी यूनिट का एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, विज्ञान वैज्ञानिक शौक रुचियाँ क्या हैं, आप इन्हें कैसे विकसित करेंगे। तो 3rd यूनिट से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे, विज्ञान शिक्षण में विज्ञान मेले का क्या महत्व। अगर आपने इसका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रखा होगा तो आप ये इजीली कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रखा होगा तो आप ये वाला भी कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे। इसको इस तरह भी पूछ सकता है, विज्ञान शिक्षण के अनौपचारिक उपागम से आप क्या समझते हैं, मतलब विज्ञान मेले के बारे में आपको बताते नहीं है, उदाहरण दीजिए। अथवा विज्ञान शिक्षण में विज्ञान मेले की क्या भूमिका है, इस तरह भी पूछ सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विज्ञान शिक्षण में भ्रमण का क्या महत्व है। तो ये थे बच्चे यूनिट 3 तक के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने की जिनकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। सो आई होप कि आपको ये बताया कि जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।